नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेद मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं उन विद्यार्थियों के लिए लेकर के आया हूं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर पैरा मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज के इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर होगा दोस्तों वो होगा नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में भी दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वह है हमारा इकाई अंक प्राप्त करना। तो दोस्तों, इकाई अंक प्राप्त करना ये जो हमारा चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, इकाई अंक प्राप्त करना इसमें से एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आज का ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, आज मैं आपको इतना इजी वे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एग्जाम में सवाल को देखते ही आप तमाम सारे सवालों का हल करना सीखेंगे। जो एग्जाम में आपको पूछे तो आप उसे तुरंत सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सबसे पहले हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए दोस्तों, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आ जाइए दोस्तों, इकाई अंक प्राप्त करना। ठीक है, इकाई अंक प्राप्त करना बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 216 है, 512 है, 783 है ना, 975 है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए बहुत ही आसान सा है ना, आपको कुछ करना नहीं है क्योंकि आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप तुरंत देख करके टिक मारेंगे। कैसे मारेंगे देख लीजिए। इकाई अंक क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा सवाल है, ये 3 अंक का सवाल है, ये भी 3 अंक का है, ये भी 3 अंक है, ये भी 3 अंक है। तो इसमें इकाई अंक हमारा ये है, इसका इकाई अंक ये है, इसका इकाई अंक ये है और इसका इकाई अंक ये है। तो हमें सभी संख्या को गुना नहीं करना है, सिर्फ हमें इकाई अंक देखना है। तो देखिए यहाँ पे इकाई अंक ये 6 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, इकाई अंक ले लेंगे। अब इकाई अंक को ही गुना कर दीजिए आसानी के लिए। ठीक है, अब देख लीजिए, इसको ऐसे कर सकते हैं, 5 गुना 10 है और 6 3 18, तो 18 गुना कितना हो जाएगा 10। अब 10 को 18 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18 नहीं के 180 हो जाएगा ना। तो 180 का इकाई अंक कौन है, यहाँ पे 0 है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इकाई अंक 0 हो जाएगा। ठीक है, इकाई अंक बराबर क्या हो जाएगा 0। तो आप 0 में टिक लगा लीजिए। वैसे भी दोस्तों, जो आपको डाटा दिया हुआ रहेगा उस डाटा में आपको देखना है कि कहीं पे 2 और 5 तो नहीं आ रहा है। अगर 2 और 5 आ रहा है दोस्तों तो उसका इकाई अंक 0 ही होगा। ये हमारा एक ट्रिक भी है। ठीक है, आप डाटा देखिए, उस डाटा को है ना देखने के बाद अगर आपको लगे कि 2 और 5 आ रहा है तो उसका इकाई अंक क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है, अब आ जाइए एक और सवाल देख लेते हैं। मान लीजिए है ना 615 मान लीजिए, 772 मान लीजिए, 918 मान लीजिए। ठीक है, और 315 मान लीजिए। इसमें आपको बोला जाएगा कि इकाई अंक कौन सा है, तो क्या करेंगे आप, उतना लंबा चौड़ा नहीं हो जाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे 2 और 5 है, इसको हटा दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर हम 3 डाल लेते हैं। ठीक है, अब आ जाइए क्या करेंगे, तो सबका इकाई अंक लेंगे 5 3 8 और 5, इस सबका इकाई अंक लेंगे ना, 5 गुना 3 गुना 8 गुना 5 ले लेंगे। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, देखिए 5 को 3 से गुना कीजिए, 5 3 15 हो जाएगा, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो अब इसका इकाई अंक भी 0 है और इसका इकाई अंक कितना है 5 है। तो 5 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका जो इकाई अंक होगा दोस्तों वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नहीं, इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस टाइप के जो सवाल होंगे दोस्तों है ना, उसे आप इस तरीके से है ना बेहतर तरीके से बना सकते हैं। अब आ जाइए है ना, आज का जो टाइप होगा, क्योंकि इस इकाई अंक प्राप्त करने में जितने भी टाइप के सवाल होंगे दोस्तों, जितने भी टाइप के सवाल होंगे है ना, उस सारे तमाम टाइप के सवालों को आज हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं आज के फर्स्ट टाइप के सवालों में। टाइप 1 में हमारा जो टॉपिक हो जाएगा, टाइप 1 का जो टॉपिक है हमारा दोस्तों कि पावर वाले संख्या का नहीं, पावर वाले संख्या के परिणाम का इकाई अंक निकालना। ठीक है दोस्तों, अब ये जो पावर वाली संख्या है इसका जो
परिणाम होगा उसमें का इकाई अंक कैसे निकाला जाए ना, पावर वाला। जैसे कि मान लीजिए आप एक एग्जांपल ले लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि 246 है, इसका पावर 1024 है, ठीक है, 1024 है, इसका इकाई अंक क्या होगा दोस्तों? नहीं, ठीक इसी प्रकार का कोई भी सवाल होगा। जैसे कि मान लीजिए है ना 216 है, इसका पावर 343 है, तो इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 है, इसका पावर है आपको 236, ठीक है, या 5 तक ही रहने दीजिए, 236। अब जैसे मान लीजिए 241 है, इसका पावर है 469, तो इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, अब आ जाइए। तो इस टाइप के जो सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसी टाइप के सवालों को हम लोग बोलते हैं पावर वाले, ठीक है। ये जो पावर वाला संख्या देख रहे हैं, अब इसमें क्या है दोस्तों, इसका जो सबसे बेहतर ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, सबसे बेटर ट्रिक है इसका। जो सबसे बेटर ट्रिक है दोस्तों कि ये जो हमारा सवाल है, इसको हम लोग आधार बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, ठीक है। ये जो सवाल है हमारा, इसको आधार बोलेंगे, इसको पावर, इसको आधार, इसको पावर। तो अगर बेस 0 1 5 6, ठीक है ना, फिर से एक और 0 1 5 और 6, अगर ये आधार में रहे दोस्तों, अगर ये आधार में रहे, ठीक है, तो उसका जो आंसर होता है वही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए तो आपको कुछ नहीं करना है ना, आपको सिर्फ 6 ही इसका इकाई आंसर हो जाएगा, है ना। इसको जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हमारा ट्रिक क्या है दोस्तों, इस ट्रिक को याद रखिए, आपको आसानी लगेगा, ठीक है। तो हमारा ट्रिक है दोस्तों कि जो बेस का जो इकाई अंक होना चाहिए, बेस का इकाई अंक वो होना चाहिए 0 1 5 और 6। तो जो बेस का इकाई अंक होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 1 तो है ना, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है। अब जैसे कि मान लीजिए कि 240 हो जाएगा, इसका पावर मान लीजिए कि 575 है। तो चूंकि देखिए यहाँ बेस हमारा 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। तो इस टाइप के सवाल में जो उसका बेस का जो इकाई अंक होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। इसका 6 तो इसका भी 6 ही आंसर हो जाएगा, इसका 5 है तो 5 ही आंसर हो जाएगा, इसका 1 है तो इसका 1 ही आंसर हो जाएगा, इसका 0 है तो इसका 0 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब 0 1 5 और 6 को छोड़ करके बाकी का जो शेष संख्या बचता है, तो आप कहेंगे कि सर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 3 हो जाए, यहाँ पे 4 हो जाए, है ना, यहाँ पे 2 हो जाए, यहाँ पे 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, तो उन सवालों को हम कैसे हल करेंगे? तो चलिए हम आपको टाइप 2 में ले चलते हैं। अब आ जाइए दोस्तों, हम उन सवालों को हल करना सीखेंगे, है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि जिसका इकाई अंक, है ना, जिसका इकाई अंक 0 1 5 और 6 हो, ठीक है, तो उसका जो इकाई अंक होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मान लीजिए आपको 2 इकाई अंक में दे दे, 3 दे दे, है ना, फिर 4 दे दे, या फिर 7 दे दे, 8 दे दे, या फिर 9 दे दे, तो उसको उन टाइप के सवालों को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? तो चलिए उसके लिए जो हमारा जो ट्रिक है दोस्तों, तो इसे याद रखने योग्य बातें हैं, कहेंगे हम इसे। तो आज का जो याद रखने योग्य बातें जो है दोस्तों, उसको जरा ध्यान में दे दीजिए। अगर एक बेस का जो इकाई अंक है ना 2 3 4 7 8 और 9 है, तो पावर का जो इकाई अंक होगा, पावर का जो है ना इकाई और दहाई माने 2 अंक लेंगे, पावर का जो 2 अंक लेंगे, ठीक है। तो उस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा शेष बचेगा, उस शेष को क्या करेंगे कि बेस का जो इकाई अंक होगा उस पर पावर रख देंगे। उसके बाद है ना उसका परिणाम देखेंगे कितना होता है, और उस परिणाम का जो इकाई अंक होगा, है ना, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे दोस्तों देख लीजिए, आपको इस तरह के उदाहरण से समझ में आ जाएगा। चलिए हमें 45, ठीक है, इसका पावर मान लीजिए दोस्तों 345 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बेस का इकाई अंक तो 7 है, तो ये इकाई अंक 7 है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, हम इसमें कैसे टिक लगाएंगे? तो मैंने आपको बताया कि पावर का जो है 2 अंक लेना है, ठीक है। पावर का 2 अंक लीजिए, आप उसको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करने के बाद शेषफल आना चाहिए, भागफल नहीं, शेषफल आना चाहिए। तो 11 चौका 44 तो कट जाएगा 11 मरतबे, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि शेषफल 1 बचेगा, ठीक है। शेषफल हमारा क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। अब इसी शेषफल को क्या करेंगे कि जो हमारा इकाई अंक है उसका पावर हम कर देंगे, तो 7 का पावर क्या हो जाएगा? 7, इसलिए इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? इसका इकाई अंक हो जाएगा हमारा दोस्तों 7 ही हो जाएगा, ठीक है। एक फिर से एक दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लीजिए
कि 698, ठीक है, इसका पावर मान लीजिए कि 792 आ जाएगा, ठीक है, 792 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि हम ये जो हमारा जो इकाई पावर का जो 2 अंक है, इस पावर के 2 अंक को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड कीजिए, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, तो शेषफल दोस्तों यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए शेषफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी 2 कंडीशन आएगा। पहला तो कुछ ना कुछ शेष बचेगा, ठीक है, और जो भी शेष बचेगा दोस्तों उस शेष को क्या करेंगे कि पावर के इकाई अंक पर हम डाल देंगे और उसका जो परिणाम निकलेगा उसका इकाई अंक हो जाएगा। अब दूसरा क्या है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि हम भाग दे रहे हैं, तो भाग देने के बाद अगर शेषफल हमारा 0 आ जाए, शेषफल अगर हमारा क्या आ जाए 0 आ जाए, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे दोस्तों कि जो हमारा इकाई अंक है 8, हम 8 का पावर ही 4 को रख देंगे। अगर शेषफल 0 आता है तब वैसे कंडीशन में, ठीक है, 8 का पावर हम 0 करते हैं, सॉरी 8 का पावर हम 4 कर देंगे। अब 8 को हम 4 बार लिख लेते हैं, ठीक है ना, जल्दी के लिए 8 गुने 8 गुने 8, ठीक है। तो देखिए 8 कितना आ जाएगा 64, फिर 8 कितना आ जाएगा 64, इकाई अंक को लीजिए 4 4 कितना आ जाएगा 16, 16 का कितना आ जाएगा 6, तो यही 6 हमारा क्या हो जाएगा इकाई अंक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यही हमारा 6 क्या हो जाएगा इकाई अंक हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है ना, कोई भारी सवाल नहीं है। अब जैसे कि मान लीजिए कि एक और शेषफल वाला देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर दे 1 2 3 4 5, इसका पावर मान लीजिए कि 575 दे दे, ठीक है, तो ये सॉरी 5 वाला तो नहीं होता है, हम यहाँ पे 8 वाला दे देते हैं, ठीक है, या फिर चलिए हम 9 दे देते हैं यहाँ पे, है ना, 9 दे देते हैं। अब इसका क्या होगा दोस्तों, ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले जो हमारा जो पावर का जो 2 अंक होता है, इस पावर के 2 अंक को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने के बाद देख लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप भाग दे के देख सकते हैं ना कि 4 को क्या करेंगे 75 में भाग दे देंगे, तो 4 कहीं 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 5 और 4 कितना हो जाएगा 32, तो बचेगा कितना 3 शेष बच जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा शेष क्या बच रहा है, शेष बच रहा है 3, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये जो हमारा इकाई अंक है 9, बेस का जो इकाई अंक है 9, तो 9 का पावर हम 3 रख देंगे, ठीक है, और 9 का पावर हम 3 रख देंगे दोस्तों, तो इसको 9 को हम 3 मरते लिखेंगे, तो आपको भी मालूम है कि 9 का पावर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है, देखिए 9 में 81 लिख दीजिए, ये 9 लिख दीजिए, फिर 9 को 1 से गुना कीजिएगा तो 9 का 9 हो जाएगा। हमको तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, हमको दहाई सैकड़ा से हमको कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका भी इकाई अंक क्या हो जाएगा 9, है ना। तो इस टाइप के सवालों को हम बेहतर तरीके से हम दोस्तों बना सकते हैं, ठीक है। एक और सवाल देख लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि 500 है ना 74 मान लेते हैं, इसका पावर हम 1026 मान लेते हैं, ठीक है, या 10 हम मान लेते हैं 28 मान लेते हैं, 28 भी हटा दीजिए, हम मान लेते हैं 30 मान लेते हैं, ठीक है, 1030 मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा पावर का जो 2 अंक है हम इसको क्या करेंगे 30 से 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 सत्ते 28 हो जाता है ना, तो 2 शेष बचेगा, ठीक है। चलिए 2 शेष बचा। अब क्या करेंगे कि जो हमारा इकाई अंक है, बेस का जो इकाई अंक है, हम उसका पावर क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 को 2 मरते लिख देंगे, तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16, तो 16 का इकाई अंक कितना होता है दोस्तों 2 ना, सॉरी 6 ना, तो हम इसको लिख सकते हैं कि इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा हमारा 6, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब आ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है सरलीकरण। अगर सवाल सरलीकरण के रूप में दिया हुआ है दोस्तों, सरलीकरण के रूप में दिया हुआ है, तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मात्र 2 ही नियम है दोस्तों। जो पहला नियम हमने बताया था कि यदि बेस का जो इकाई अंक अगर 0 1 5 और 6 हो तो उसका इकाई हमेशा घाट बांध दीजिए। दूसरा बात ये दोस्तों कि अब उसके अलावे है ना 0 1 5 6 को छोड़ करके बाकी जितने भी संख्या है 2 3 4 है ना, उसके बाद क्या हो जाएंगे 7 8 और 9, ये जितने भी अगर ये अंक है तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पावर का जो 2 अंक लेते हैं उसको 4 से डिवाइड करते हैं, जो शेषफल आता है उस शेषफल को हम क्या करते हैं इकाई अंक का पावर रख देते हैं, जो परिणाम आता है वो हमारा आंसर होता है। इसमें 2 टाइप है, एक तो शेषफल अगर आ जाएगा तो अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में इकाई अंक का पावर ही 4 रख देंगे, ठीक है, और तब जो परिणाम निकलेगा वह हमारा आंसर हो जाएगा। इस 2-3 पॉइंट को आप याद रखिए, आपका सरलीकरण वाला हो या फैक्टराइज्ड वाला हो, किसी भी तरह का कोई भी सवाल होगा दोस्तों आसानी से बन जाएगा। चलिए हम एक सरलीकरण वाला सवाल को देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए सवाल अगर सरलीकरण के रूप में दिया हुआ हो, नहीं सरलीकरण के रूप में कैसे दिया रहेगा, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन देख लीजिए, हमारा जो क्वेश्चन होगा
95 का पावर 116 दिया हुआ रहेगा, और जिसे प्लस मान लीजिए 343 का पावर है ना 114 दिया हुआ रहेगा, फिर प्लस 118 का पावर 115 दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इसका कहेगा कि इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इकाई अंक क्या होगा। देखिए सवाल तो वही है ना, सवाल हमारा क्या वही है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे देख लीजिए कि इसका इकाई अंक 5 है, इसका इकाई अंक 5 है, इसका इकाई अंक 3 है और इसका इकाई अंक 8 है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जिसका इकाई अंक 5 होगा है ना, तो उसका जो उसका भी इकाई अंक क्या हो जाएगा, उसका बेस का इकाई अंक अगर 5 है तो उसका भी इकाई अंक क्या हो जाएगा 5। तो इसका तो डायरेक्ट याद रख लीजिए कि 5 ही इसका आंसर हो जाएगा। अब बीच में प्लस है। अब ये देख लीजिए कि 343 का पावर 114 है, तो क्या करेंगे, ये जो 14 है हमारा, तो इस 14 को क्या करेंगे, इस 14 को 4 से भाग दे देंगे। हाँ, 14 से 4 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 2 शेष बचेगा ना, 2 शेष बचेगा तो क्या करेंगे, 3 का हम पावर 2 रख देंगे। ठीक है, फिर प्लस देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे 15 है, तो 15 को भी 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 तिया 12, 3 शेष बचेगा। तो अभी देख लीजिए 8 का पावर हम 3 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये 5 प्लस 3 का पावर 2 है तो कितना हो जाएगा 9, आप प्लस 8 का पावर 3 है तो कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा। तो 512 हो जाएगा तो हम सिर्फ 2 इकाई अंक लेंगे, तो इसका 2 इकाई अंक हो जाएगा, इसका 9 ही इकाई अंक है और इसका कितना है 5 इकाई अंक है। तो अब ये तीनों प्लस के रूप में है, तो आप तीनों को जोड़ दीजिए, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 14 2 कितना हो जाएगा 16, और 16 का भी इकाई अंक क्या हो जाएगा 6, तो 6 इसका इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अगर माइनस में दिया है तो हम क्या कर लेंगे, घटा देंगे। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है ना, ये देख लीजिए क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि 116 का पावर 443 है ना, इंटू है 242 का पावर है ना 116 है, फिर इंटू है 563 का पावर दोस्तों हमारा 497। अगर कहेगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, नहीं इकाई अंक है ना, इकाई अंक क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे इंटू में दिया हुआ है, तो इसको भी बनाना तो बहुत ही आसान सा है ना, बहुत ही आसान सा। देख लीजिए हमने आपको बताया था ये 6 है, तो हमने क्या बताया था कि 0 1 5 और 6 जिसका इकाई अंक रहेगा तो उसका इकाई अंक भी 6 का 6 ही हो जाएगा। अब चलिए इंटू में दिया हुआ है, अब आ जाइए यहाँ इकाई अंक 2 है। ठीक है, तो पावर कितना है ना 16, तो 16 को 4 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा 0 शेष आ जाएगा ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इकाई अंक के पावर ही हम 4 दे देंगे। ठीक है, अब आ जाइए हाँ यहाँ पे हमारा 3 है, तो हम क्या करेंगे 97 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 दूना 8 है ना, तो 1 बचेगा, 4 4 16, तो शेष पर यहाँ पे 1 बच रहा है दोस्तों, तो हम यहाँ पे इंटू में करके 3 का पावर हम क्या करेंगे 1 कर देंगे। अब देख लीजिए ये 6 है और 2 का पावर 6 कितना हो जाता है 16, सॉरी 2 का पावर 4 है तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, इंटू 3, तो इसका इकाई अंक लेंगे, इसका इकाई अंक लेंगे और इसका इकाई अंक लेंगे। तो अब क्या करेंगे 6 को इस 6 को और इस 3 को इंटू करें, नहीं तो 46 कितना हो जाएगा 36, और 36 को भी 3 से क्या करें गुना करें, तो फिर इस इकाई अंक और इस इकाई अंक को ले लीजिए, नहीं तो 6 कितना हो जाएगा 18, तो 18 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 8। इस सवाल का जो इकाई अंक होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा 8, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम कुछ और सवालों पे चलते हैं। अब आ जाइए कुछ एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं है ना। एग्जाम्पल मान लीजिए 3 है। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें किस टाइप का सवाल है, देख लीजिए जैसे कि मान लीजिए कि 143 का पावर 144 हो, आप बीच में दोस्तों माइनस दे दे और 47 का पावर यहाँ पे 94 दे दे, इसलिए पूछिए कि इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इकाई अंक है ना क्या होगा, तो इसका जवाब हम दोस्तों कैसे देंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो 3 है तो यहाँ पर देख लीजिए 44 ले लेंगे, 44 को 4 से भाग दे देंगे तो शेषफल नहीं बचेगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, शेषफल अगर 0 आ जाता है तो हम क्या करेंगे 3 का पावर हम 4 कर देंगे। ठीक है, 3 का पावर हम 4 कर देंगे। अब क्या करेंगे माइनस है, यहाँ पे 7 है, तो फिर इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसको जब हम 4 से डिवाइड कर देंगे देखिए शेष कितना आता है, नहीं तो 4 दूना 8 है, 1 17 हो जाएगा, 4 4 16, तो एक शेषफल बचता है नहीं। तो चलिए तो 7 का पावर हम क्या कर देंगे 1 कर देंगे। ठीक है, अब आ जाइए कि 3 का पावर 4 है तो कितना हो जाएगा दोस्तों है ना 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, अब माइनस से कितना हो जाएगा 7, तो 81 का दोस्तों हम एक ही अंक ना लेंगे, तो यहाँ पर हम 1 लेंगे और माइनस से 7 लेंगे। तो आप बताइए दोस्तों 7 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस से 6 बचेगा। अब जब दोस्तों अगर माइनस में सवाल आ जाए तो माइनस तो हमारा आंसर नहीं होगा, तब हम क्या करेंगे कि वैसे सवालों में हम 10 ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, हमेशा याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगर माइनस में आ गए तो हमेशा 10 को ऐड करना है, और 10 को ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर बचेगा
+4 बचेगा ना, तो इसका जो इकाई अंक होगा वो 4 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल दे लीजिए। चौथा एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि 7 का पावर 95 है और -3 का पावर 58 है। नहीं, इसमें पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए इसको हम कैसे बनावेंगे ना, सिंपल सा बात है कि चलिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर देखिए 95 को हम क्या करेंगे? 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे। नहीं, तो 4 दूनी 8 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 15, 4 3 12, 3 शेष बच जाएगा। नहीं, तो 7 का पावर हम 3 डाल सकते हैं। अब फिर यह माइनस है, अब इसको भी हम क्या करेंगे? 4 से हम इसको डिवाइड कर दीजिए। 4 का है 4, 4 चौका 16, यहाँ पर 2 शेष बचता है, तो 3 का पावर हम क्या करेंगे? 2 हम कर देंगे। तो चलिए 7 का पावर 3 है दोस्तों, तो 7 का पावर 3 कितना होता है? 343 होता है। तो इसका इकाई अंक 3 लेंगे, अब माइनस 3 कितना हो जाएगा? 9। तो इसका इकाई अंक 9 लेंगे। तो आप बताइए, तो 3 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा? -6 बचेगा ना। अब -6 आ गया तो हम क्या करेंगे? फिर इसमें हम 10 जोड़ देंगे, तो क्या बचेगा? इसका भी इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों? है ना, 4 अंक, है ना, इसका इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अब आ जाइए दोस्तों, हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो आप आज का जो लास्ट टाइप बचा हुआ है दोस्तों, वो होगा फैक्टोरियल के रूप में। अगर दोस्तों सवाल आपको फैक्टोरियल के रूप में दिया हुआ रहेगा तो उसे हम कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल एक मान लीजिए कि हम दे देते हैं, एक एग्जाम्पल देख लीजिए, है ना। सबसे पहले देख लीजिए फैक्टोरियल के रूप में, फैक्टोरियल के रूप में। ठीक है, फैक्टोरियल के रूप में अगर आपका सवाल रहे, ठीक है, तो उसे हम सोल्व कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका सवाल रह जाएगा 2 4 6 8, है ना। इसका जो फैक्टोरियल हम लोग ऐसे लिखते थे, मतलब 143 है ना, 143 है। ठीक है, ये फैक्टोरियल के रूप में हुआ दोस्तों। तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो हमारा बेस है दोस्तों, जो हमारा बेस है, तो बेस का जो इकाई अंक है उसका पावर सीधे हम 4 डाल देते हैं, सीधा हम 4 डाल देंगे। ठीक है, तो बेस 8 है, 8 का पावर हम 4 डाल देंगे। अब इसी को हम यहाँ पे 4 बार लिख देंगे, 8 × 8 × 8 × 8। तो देखिए 8 कितना हो जाएगा? 64। फिर 8 कितना हो जाता है? यहाँ पर 64। अब चलिए इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, तो इकाई अंक को इकाई अंक से गुना करेंगे तो 16। अब 16 का भी इकाई अंक क्या हो जाएगा? आप देख रहे हैं नहीं, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा यहाँ पर? 6। बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों, कोई भारी बात नहीं। आपको फैक्टोरियल के रूप में कोई भी सवाल रहेगा, आप इस तरीके से आप उसे हल कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, अब आपके पास ऐसा कोई सवाल बचा ही नहीं जो आपको यहाँ पे पूछेगा। अगर भविष्य में ऐसा होता है दोस्तों, तो उसके लिए मैं आपको फिर से एक वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये सारा का सारा वीडियो है मैंने आपको दे रखा है। तो आप अब जो बारी है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सवालों की, तो चलिए हम उन सारे इंपॉर्टेंट सवालों को मैं आपको बोर्ड पे मैं दे रहा हूँ, उसे आपको बनाने हैं और बना करके उसका जो आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताने हैं। अगर उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होगा दोस्तों, तो आपको स्क्रीन बोर्ड के ऊपर हमारा मोबाइल नंबर दिखाई देगा, तो आप हमारे मोबाइल नंबर से कॉल कीजिए या आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे, है ना, मैसेज कीजिए, और या नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। वहां पे आप हमें सवाल भेजेंगे, हम उसका जवाब तुरंत आपको हम दे देंगे। चलिए दोस्तों, अब आज का कुछ इंपोर्टेंट सवाल, ये कुछ आज के सवाल है। आज जितने भी सवाल मैंने दिया है दोस्तों, ये सारे किताबों से छांट करके मैंने इन सारे सवालों को मैंने दिया। ये वो सवाल सब है जो एसएससी में कई बार पूछ चुका है, रेलवे में कई बार पूछ चुका है ना, बैंकिंग में भी पूछ चुका है, पैरामेडिकल में भी पूछ चुका है। तो डिफरेंट टाइप के कंपटीशन में, है ना, ये सारे सवालों को पूछा जा चुका है दोस्तों, है ना। आप इस सारे सवालों को बनाइए, आपको बनाने में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, सिवाय एक जगह आपको दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ये जो मेरा 13 नंबर क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आपको दिक्कतें आ जाएगी। क्या दिक्कतें आ जाएगी दोस्तों? यहाँ पे जो 2003 है, तो जो हम 2 अंक को लेंगे यहाँ पे जो हम लेंगे दोस्तों, यहाँ पे, है ना, 2 अंक को लेंगे, तो ये तो 4 से डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप फंसेंगे, यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 से डिवाइड लगेगा नहीं, तो हम ऐसे सवालों को क्या करेंगे? तो अगर 2 अंक अगर से नहीं करता है, तब हम क्या करेंगे कि टोटल अंक को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, और तब जो उसका शेषफल आएगा, तब इसके इकाई अंक के पावर हम बेस डाल देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसका जो इकाई अंक होगा वो उसका हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवालों को आप यहाँ पे बना लीजिएगा। ठीक है, अब उसका जो आंसर होगा दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उसका आंसर अगर सही होगा या फिर गलत होगा, हम आपको जवाब बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी दोस्तों। तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं। तब तक के लिए आप
खुश रहिए, आबाद रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ है। थैंक यू।